हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपके 12 एग्जामिनेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन के कुछ वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जा चुके हैं। आपको यह बता दें कि इंटीग्रेशन के बेसिक नॉलेज और इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक का 7.1 जो है उसका फुल सॉल्यूशन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटीग्रेशन के मेथड्स के बारे में। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड्स का प्रयोग किया गया है। तो इंटीग्रेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके कौन कौन से रूल्स हैं और कौन कौन से कंडीशन से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में यह बताएंगे कि 7.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7.2 जो होगा उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो विभिन्न प्रकार के मेथड होते हैं वे क्या होते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन। आज जानने वाले हैं इंटीग्रेशन के मेथड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन पार्ट है जिसको हम लोग हिंदी में समाकलन के नाम से जानते हैं, ये जो समाकलन है इसको सॉल्व करने के लिए इसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है। इसे सॉल्व करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला जो पार्ट्स होता है जिसके द्वारा हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे उसका नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका सेकेंड पार्ट होता है या सेकेंड मेथड होता है जिसके द्वारा इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है और उसका नाम है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अर्थात इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, मतलब अलग अलग भिन्नों के रूप में यूज करके उसे सॉल्व किया जाता है। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है या थर्ड मेथड होता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात इसे 3 मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसके सबसे पहले वाले क्रम में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस इसके द्वारा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इंटीग्रेशन को। और आपको यह भी बता दें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये जो टॉपिक है ये अति महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का पहला मेथड और साथ ही साथ ये बता दें कि आज एक्सरसाइज 7.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जिसके द्वारा हम ये समझा पाएंगे कि किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन किया जाता है। ऐसे इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन। अर्थात प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन इसका नाम दिया जाएगा। इसका नाम दिया जाएगा प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। तो आज ये इस टॉपिक का हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट इसे समझने में न छूटे। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। आइए जानेंगे इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड। और इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट मेथड था वो हमारा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस।
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड है और इस फर्स्ट मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्या होते हैं। तो इंटीग्रेशन जब कभी भी आपके सामने f(x) के रूप में दिए रहेंगे तो f(x) के एक टर्म, उसमें से कोई एक टर्म को चयन करेंगे, चूज करेंगे और उस टर्म के वैल्यूएशन को डेरिवेटिव्स करके उसी टर्म में पुट करेंगे। अब कैसे किया जाता है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो भी फंक्शन दिए रहेंगे उस फंक्शन के एक किसी टर्म को हम सेलेक्ट करेंगे और टर्म को सॉल्व करके उसका डेरिवेटिव्स निकाल के और उसी टर्म के वैल्यूएशन, उसके डेरिवेटिव्स के जो वैल्यूएशन होते हैं उसको फंक्शन में पुट कर दिया जाता है। आइए कैसे करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के द्वारा आपको समझा देते हैं। ताइए लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, वो है 2x/1 + x²। इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन संभव कैसे है? तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं प्रतिस्थापन के द्वारा, अर्थात सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो इंटीग्रेशन के सिंबल नहीं दिए गए हैं, आप अपने से लगा देंगे और dx का जो नोटिफिकेशन है वो भी नोट कर लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे क्या करें? तो पहले आप क्या करेंगे क्या कि ये जो आपके पास फलन है इसमें से 1 + x² को हम मान लिए z, 1 + x² को हम क्या किए? z मान लिए। अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव्स कर देंगे बोथ साइड्स। डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव्स के लिए हम पहला सिंबल दे देते हैं d/dx ऑफ 1 + x² और बोथ साइड्स करना है तो इधर भी हम d/dx ऑफ z। अब अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो देखिए क्या होता है। 1 का डेरिवेटिव्स करते हैं तो 1 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू x 0। x² का अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो ये हो जाता है 2x इंटू, अगर dx को LHS में लाते हैं तो ये dx इंटू में आता है और यहां वैल्यू हो जाता है dz। तो पहले कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास टर्म दिए गए हैं उस टर्म से एक टर्म को लेके, एक फंक्शन के रूप को लेके आपको उसका डेरिवेटिव्स निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए हम यहां आपको समझा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास फलन है, फंक्शन है, उसमें उसको पुट कर देंगे। कैसे पुट करते हैं देखिए। तो मेरे पास फंक्शंस क्या थे जिसका हमें हमें इंटीग्रेशन करना था, तो ये है 2x/1 + x² इंटू dx। इसका डेरिवेटिव्स करना था। तो इसका डेरिवेटिव्स करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शंस में जो आप डेरिवेटिव्स के द्वारा वैल्यू लाए हैं उसको पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देखिए, तो 2x इंटू dx इक्वल टू dz है। तो 2x dx जो है उसको dz हम लिख सकते हैं। देखिए 2x dx है तो इसको इंटीग्रेशन करते समय हम क्या लिख सकते हैं dz, मतलब इसका वैल्यू हम dz पुट कर दिए, चूंकि हम ये आपको ला चुके थे, दिखा चुके थे। बाकी फलन क्या है, तो अगर ऊपर वाले टर्म को देखें तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे इसको हम क्या माने थे देखिए 1 + x² को कौन सा टर्म माने थे, z माने थे, तो यहां हम पुट कर देंगे z। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शंस के जो वैल्यू हैं उसमें आपको ऐसे पुट कर देना है। अब क्या करेंगे कि 1/z dz, अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली आसानी से कर सकते हैं। ये जो फंक्शंस थे इसके इंटीग्रेशन सिंपल नहीं किए जा सकते थे, इसलिए पहले क्या किए उसमें से एक टर्म को यूज करके उसका डेरिवेटिव्स निकाल लिए और उस डेरिवेटिव्स का मान हम क्या किए उस फंक्शंस में पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद जो ऐसे फंक्शंस बन गया जिसका डेरिवेटिव्स आसानी से किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। एक छोटा सा और काम करना है कि यहां जो z है इस z का वैल्यू पुट कर देना है जो आप स्टार्टिंग में
माने थे। तो अगर पुट करते हैं तो हो जाता है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन के द्वारा किसी भी फंक्शन का समाकलन करते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो होंगे 7.2 का हम यही रूल्स फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं आइए जानते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। हमारा सेकेंड क्वेश्चन कैसा होगा वो देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है और वो है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाई x dx। हम अभी पहले ही बता चुके आपको कि इंटीग्रेशन के सिंबल नहीं है और dx नहीं है, तो आप इसका यूज कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक जो है इसको नहीं देता है। तो फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें चलिए लेट, इसमें क्या करते हैं log x जो है इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं z, मतलब log x को z मान लेते हैं। डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x विथ बोथ साइड्स, तो डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव से log x बोथ साइड करना है आपको, तो d बाई डी एक्स ऑफ z। अब अगर इसका सॉल्व करते हैं तो log x का डेरिवेटिव्स, log x का जो डेरिवेटिव्स होता है वो होता है 1 बाई एक्स, और dx को ला देंगे LHS में, और इक्वल टू में मेरे पास बचेगा dj। अब क्या करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन के टर्म आ गए, डेरिवेटिव्स के पद आ गए, टर्म आ गए, इसको आपको पुट कर देना है। देन कैसे पुट करेंगे, नाउ इंटीग्रेशन के टर्म है log x का होल स्क्वायर बाई x इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे कि जो भी टर्म में हमारे पास आए हैं पहले उसको यूज कर लेंगे, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देखेंगे। तो देखिए log x को हम माने थे z, तो ये लिख देंगे z, स्क्वायर है तो लिख दिए स्क्वायर। अब log x को स्क्वायर जब लिख दिए तो बचा 1 बाई एक्स dx। 1 बाई एक्स dx इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dz। अब क्या करना है कि जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना है, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है जेड क्यू बाई 3 प्लस सी। अब क्या करेंगे आपको कि यहां z जो है जिसको आप माने थे उसको पुट कर देना है। तो z का वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो लिख पाएंगे log x का होल क्यू बाई 3 प्लस सी, और यही होगा इस सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्यों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन करने हैं, और इसमें इंटीग्रेशन के जो टर्म है वो दिए गए हैं 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन को किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इसमें छोटा सा आपको नया काम करना है। क्या करना है, तो जैसे देखिए x के दो टर्म है, यहां से आपको x कॉमन कर लेना है। x कॉमन करते हैं तो x के कॉमन करने से यहां बचता है 1 प्लस यहां बचता है log x, और इंटू हमारे पास है dx। तो इस तरीके से अगर कॉमन करते हैं तो इजीली क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आइए अब लेट 1 प्लस लॉग x इसको मान लेते हैं z। 1 प्लस लॉग x को z माना जाए, और उसके बाद कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x, और बोथ साइड करना है इसलिए RHS के फंक्शन को करते हैं तो हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ z। अब क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, तो देखिए 1 का डेरिवेटिव्स करते हैं तो 0 होता है, log x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो होता है 1 बाई एक्स। dx को LHS में लाया जाए तो इंटू dx, और इक्वल टू में बचता है dz। तो इस तरीके से जब हम इंटीग्रेशन के टर्म को सॉल्व करते हैं तो डेरिवेटिव्स के फंक्शन लाते हैं। अब क्या करेंगे, इन वैल्यू को इंटीग्रेशन के जो टर्म है उसमें हम पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, नाउ 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें अच्छे से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के जो टर्म हम लाए उसको
पुट कर देंगे। कैसे पुट करते हैं देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx, ये जो x और dx के टर्म है अगर ये साथ लेते हैं तो उसका वैल्यू मिलता हमें dz है, तो हम लिख देते हैं dz। अब क्या बचा, तो ऊपर 1 बचा और नीचे वाले टर्म में बचा है 1 प्लस लॉग एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स, इसको देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस लॉग एक्स को z लिए थे तो उसमें हम लिख देंगे z। अब क्या करेंगे, 1/z dz आ गया, अब तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले लाइन को थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z और प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए लगा देते हैं c कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, z का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z का वैल्यू पुट करेंगे तो log z का रूप माने थे 1 प्लस log x और प्लस लगाते हैं c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि 4 नंबर क्वेश्चन कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। 4 नंबर देखिए, 4 में इंटीग्रेशन के जो टर्म दिए गए हैं वो दिए गए हैं sin x इंटू sin cos x dx। इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप स्पष्ट रूप से सोचेंगे कि किस फलन को z माना जाए। आइए देखते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, cos x जो है उस cos x को z मान लेते हैं। ये जो cos x है इसको पुट कर लेते हैं z मानते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव्स करेंगे तो d/dx ऑफ cos x, यहां करेंगे तो d/dx ऑफ z। अब cos x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव्स होता है माइनस sin x, dx LHS में लाएंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dz। अब क्या करेंगे कि ये जो हम डेरिवेटिव्स के वैल्यू लाए उसको हम पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव्स के वैल्यू जो लाए उसको पुट करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू पहले से क्या है, sin x इंटू साइन cos x इंटू dx। अब इसमें क्या करना है, आपको डेरिवेटिव्स के वैल्यू पुट कर देने हैं और इसको चेंज करना है z के फॉर्म में। कैसे करेंगे देख लेंगे, इंटीग्रेशन, ये देखिए sin dx, इस sin dx का वैल्यूएशन रख सकते हैं dz, लेकिन माइनस चिन्ह भी है, माइनस जो साइन है इसको भी ध्यान रखना है, तो इसका वैल्यू हम रख दिए माइनस dz। अब ये टर्म बचे, इस टर्म को कैसे लिखें, तो पहले हम लिख दिए sin और cos x जो है इस cos x को क्या माने थे z, तो cos x जो हम लिए थे z, उस cos x के वैल्यूएशन को भी आसानी से पुट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा sin z। अब sin z का इंटीग्रेशन सोच लेंगे क्या होता है, sin z का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos z। अब देखिए ये माइनस, तो इस माइनस टर्म को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस लगा देंगे c। अब जे क्या करेंगे, z का वैल्यू जो हम यहां पर माने थे उसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करते हैं तो होता है cos x प्लस c, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर, और 5 नंबर में देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं। इसे बताना है इंटीग्रेशन sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करके हमें सॉल्व करके बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसके इंटीग्रेशन में हमें यह ध्यान देना है कि इसमें से कौन से टर्म को हम z पुट करेंगे या z मानेंगे। तो z किसको पुट करें, तो इसमें या तो sin ax प्लस b या फिर cos ax प्लस b, इन दोनों में से किसी को आप z पुट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आइए हम इसको कैसे यूज करते हैं बनाने के तौर पर। तो लेट cos ax प्लस b इक्वल टू z। हम क्या किए, इस टर्म को ले लिए z। तो जब x के रूप में हमारे पास जो फलन आते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो इसका अब डेरिवेटिव्स कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। d/dx ऑफ cos ax प्लस b
और बोथ साइड्स करने हैं आपको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जेड, अर्थात दोनों पक्षों में, दोनों जो साइड है उस साइड में आपको डेरिवेटिव्स कर देना है। अगर डेरिवेटिव्स करते हैं इस टर्म का, कैसे करते हैं, तो इसको हम x बनाएंगे, मान लेंगे cos x, और cos x का डेरिवेटिव्स होता है माइनस साइन x। x हमारे पास क्या है, तो x है ax प्लस b, लेकिन जितना को माने x उसके गुना में करते हैं, उसके मल्टीप्लाई में करते हैं उसका डेरिवेटिव्स। तो ax प्लस b का करते हैं, तो ax का हो जाता है a, और प्लस b है तो b का हो जाता है 0। इसी तरीके से RHS का वैल्यू क्या है, तो ये रह जाएगा dz बाई dx। अब क्या करते हैं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में साइन ax प्लस b का जो वैल्यू है इसे अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए साइन ax प्लस b और dx को LHS में लाते हैं तो ये हो जाता है dx। RHS के टर्म कौन से हुए, तो माइनस ए इस तरफ भेज देते हैं तो माइनस dz, और a जो यहां पर था वो इधर आके हो जाएगा बटा में। तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि जो वैल्यूएशन मेरे पास फंक्शन के दिए गए हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसमें इसके डेरिवेटिव्स के वैल्यू को पुट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है वैल्यू, तो ये है साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b इंटू dx। अब इस टर्म में हमें पुट करना है, कैसे पुट करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो मेरे पास साइन ax प्लस b इस टर्म और इस टर्म का जो वैल्यू दिया गया है या वैल्यू हम डेरिवेटिव्स के द्वारा लाए हैं वो लाए हैं ये वैल्यू, तो उसको पुट कर देंगे तो माइनस dz बाई a इस टर्म के रूप में हो जाएगा। अब ये जो बचा तो इस टर्म को देखें तो cos ax प्लस b, cos ax प्लस b को हम z माने थे तो यहां लिख देंगे z। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बाई a कॉन्स्टेंट होगा, ये हो जाएगा बाहर, बचा मेरे पास z। अब z का इंटीग्रेशन करेंगे तो z का इंटीग्रेशन हो जाता है z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब क्या करते हैं, तो ये मेरे पास जो z बचा इस z का वैल्यू जो हम पहले माने थे इसको पुट कर देंगे। तो एक बार सब लोग नोट कर लेंगे, ऊपर का इरेज करते हैं। तो अगर हम इस z का वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाता है माइनस 1 बाई a इंटू z का वैल्यू मेरे पास था ये टर्म था तो हो जाएगा cos a स्क्वायर ax प्लस b और बाई ये मेरे पास है 2 प्लस लिखेंगे c, और यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन का एक टर्म को लेके उसका डेरिवेटिव्स करते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। आइए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं वो कैसे होंगे और उसे कैसे बनाए जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कैसे होंगे वो देख लेते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन करना है हमें, और इंटीग्रेशन करना है रूट ax प्लस b का। तो हमें इंटीग्रेशन का सिंबल और dx जो है ये खुद से दे दिए। अगर इसका डेरिवेटिव इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो लेट ax प्लस b जो है उसको z मान लेंगे, z मानेंगे और इसके बाद डेरिवेटिव्स कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अगर ऐसा करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ z। अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो इसका डेरिवेटिव्स ax का हो जाता है a, जबकि b का डेरिवेटिव्स करते हैं तो हो जाता है 0, और dx को LHS में लाते हैं तो इंटू dx इक्वल टू dz। तो इस तरीके से डेरिवेटिव से ये टर्म हमें प्राप्त होते हैं, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब इक्वेशन के जो वैल्यू हैं वो पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स कौन कौन से थे, इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं रूट ax प्लस b इंटू dx। अब इसमें जो जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं उसे हम पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ये रूट और ax प्लस b ये जो टर्म है इसको हम माने थे z। अब बचा मेरे पास यह dx, तो dx के टर्म जो हैं वो हम इस इक्वेशन से पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में dx का वैल्यू अगर निकालते हैं तो dz बाई a प्राप्त होता है।
अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देख लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a कांस्टेंट होगा बाहर, और रूट जेड का इंटीग्रेशन होता है जो कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं, ये होता है 2/3 z⁵ और कांस्टेंट लगा देंगे, चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का यूज किया जाता है। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास z है, इस z का वैल्यू जो हम माने थे उसको पुट कर देंगे। ऊपर वाला इरेज करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो वैल्यू हो जाता है 1/a इंटू 2/3 इंटू z का वैल्यूएशन देखिए ये था जो है ax प्लस b, और इसका पावर लिखेंगे 3/2 प्लस c। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या है और कैसे इस क्वेश्चन का हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है और इसमें इंटीग्रेशन के टर्म है x√x + 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के इंटीग्रेशन जब हमें करने होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर जो भी टर्म है उस टर्म को z लेके आगे क्वेश्चन को बढ़ाएं। कैसे देख लेंगे। तो x + 2 जो है इसको मान लेंगे z, x + 2 को जब z मान लेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स अर्थात d/dx ऑफ x + 2, राइट साइड में भी यही करेंगे अर्थात d/dx ऑफ z। अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो डेरिवेटिव्स का वैल्यू क्या आता है ये पहले पता लगा लेते हैं। तो x में यहां डेरिवेटिव्स करते हैं तो x का हो जाता है क्या, x का हो जाता है 1, और 2 का अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो 2 का जो डेरिवेटिव्स है वो हो जाता है 0, और ये हमारे पास RHS में बचते हैं dz/dx। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dx का वैल्यू क्या मिलता है हमें, तो dx का वैल्यू यहां मिल जाता है dz। तो इस तरीके से हम इस टर्म को z लेके इसका डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स करने के बाद अगला मेरा काम क्या होगा, तो हमारे पास जो वैल्यूएशन है इसमें हम पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट कैसे करते हैं, तो वैल्यू चलिए पुट करते हैं। मेरे पास था x√x + 2 इंटू dx। अब इसका वैल्यू हमें पुट करना है, तो पुट कैसे करने हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास x है, तो x का क्या करेंगे, यहां से इस टर्म से इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू रख देंगे। अब x का यहां से वैल्यू निकाले तो क्या मिलता है, यहां से वैल्यू मिलेगा z-2। देखिए x का यहां से अगर निकालते हैं वैल्यू तो क्या मिलता है z-2। उसके बाद मेरे पास रूट, तो रूट के अंदर जो टर्म है रूट में x + 2 है। अब इस x + 2 को हम क्या माने थे, z माने थे, तो यहां रख देंगे z। और ये देखिए dx, तो dx का वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे और dx का वैल्यू यहां से क्या मिलता है, तो मिलता है dz। तो इस तरीके से इक्वेशन के जो भाग हैं, ये जो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था उस इंटीग्रेशन को हम z के फॉर्म में चेंज कर लिए। आप क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इस z से इस टर्म में क्रॉस कर देंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के पहले क्रॉस कर लेते हैं। तो देखिए z का पावर यहां कुछ नहीं तो 1 है और यहां z का पावर 1/2 है। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं, तो z का पावर हो जाएगा 3/2 माइनस इससे इसमें क्रॉस करते हैं तो हो जाता है 2√z इंटू dz। तो इस तरीके से z के टर्म हम क्रॉस कर लिए। अब क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन। तो ऊपर वाले लाइन को थोड़ा सा इरेज करते हैं। कैसे करते हैं इसके इंटीग्रेशन के टर्म को वो देख लेते हैं। तो करेंगे क्या कि z का पावर जो 3/2 है इसका हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा z का पावर 5/2, सामने लिखेंगे 2/5 माइनस ये 2 कांस्टेंट बाहर होगा और √z, तो √z का इंटीग्रेशन होता है और वो होता है 2/3 z⁵3/2 प्लस c। तो इस तरीके से जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट काम बचता है मेरा कि z का जो वैल्यू माने थे उसको पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 2/5, z का वैल्यू था x + 2 का पावर 5/2 माइनस इसको क्रॉस करते हैं तो होता है 4/3
x का वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 2 सॉरी z का वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। एक चीज और कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहां से जो टर्म x प्लस 2 के हैं इसको कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। अगर कॉमन लेने की इच्छा हो तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आंसर आपका आ चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है और 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है वो देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है और वो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन करना है, और इसमें इंटीग्रेशन के जो टर्म है वो है x√1 प्लस 2x² इंटू dx। तो ध्यान से देखें इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अभी आपको एक छोटा सा हम ट्रिक बताएं कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसे अगर हम z ले लेते हैं तो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन काफी आसानी से किया जा सकता है। तो ये करके देखते हैं। लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू z, इसको हम z मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। तो डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स अगर करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव्स होता है 0 और 2x² का अगर करते हैं तो हो जाता है 4x इक्वल टू z का करते हैं तो लिख जाएंगे dz/dx। इस बार क्या किए, थोड़ा सा डायरेक्टली हम कर लिए, क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अगर यहां से हम x का वैल्यू निकालें तो x dx को LHS में लाते हैं तो वैल्यूएशन होता है dz/4। तो ये टर्म हमारे सामने आ गए। अब इस टर्म का वैल्यूएशन क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना उसमें पुट कर देंगे। आइए पुट करके देखते हैं। नाउ इंटीग्रेशन के टर्म है x√1 प्लस 2x² इंटू dx। इसमें क्या करते हैं, देखिए हम पुट करते हैं। तो इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या, सबसे पहले देखिए x dx, इसके टर्म हमारे सामने हैं और उसके वैल्यूएशन लिख सकते हैं dz/4। इस टर्म का जो वैल्यू है वो dz/4 है और इस टर्म का वैल्यू बचा उसको लिख लेते हैं। तो रूट और उसके बाद देखिए 1 प्लस 2x², इसका वैल्यूएशन हम z माने थे तो उसका मान z रख दिए। अब क्या करेंगे, ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, z के रूप में आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, रूट z क्या करते हैं तो हो जाता है 2/3 z टू दी पावर 3/2 प्लस c कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाई जाते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया जा चुका है। अब क्या करेंगे, z का वैल्यू पुट कर देंगे, एक जगह कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। टोटल वैल्यू हुआ 1/6, 3 इंटू 2 को वैल्यू के तहत हो जाएगा 6, और z का वैल्यू देखते हैं तो z का वैल्यू था 1 प्लस 2x² और इसका पावर हो जाता है 3/2 प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से हम क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के टर्म जो हैं वो कुछ अच्छे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तो दिए गए हैं 4x प्लस 2, स्क्वायर रूट के टर्म भी है x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है और मेरे डिक्शनरी के अनुसार बड़ा है तो बेहतर है। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं इस टर्म को, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया कि रूट के अंदर जो टर्म दिए गए हैं आप उसको z मान लेंगे। तो मेरे पास है x² प्लस x प्लस 1, इसको मान लेते हैं z। अब जब इक्वेशन के रूप में उसे बना लिए, अब इसका कर देंगे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स जब करते हैं तो x² का डेरिवेटिव्स होता है 2x, x का डेरिवेटिव्स हो जाता है 1 और 1 का डेरिवेटिव्स हो जाता है 0। यही कार्य अगर इधर करते हैं तो लिख पाएंगे dz/dx। अब dx को क्या करते हैं, LHS में ले आते हैं। तो ये देखिए हो जाता है 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dz। अब इंटीग्रेशन के टर्म जो हमारे पास हैं उसमें क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं।
इंटीग्रेशन के टर्म क्या है? तो इस इंटीग्रेशन के टर्म में थोड़ा सा देखिए, यहां से आप 2 कांस्टेंट के तहत बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 जब यहां से निकालेंगे तो इनटू में बचेगा 2x + 1 और रूट में बचे हुए हैं x² + x + 1 इंटू dx। इस टर्म में क्या करेंगे, अपना अपना वैल्यू पुट कर देंगे जो हम ऊपर लिए थे। तो देखिए सबसे पहले ये 2 जैसा है वैसे ही छोड़ दिए, 2x + 1 और dx, इसके वैल्यू हमारे पास क्या मिले? तो इसके वैल्यू मिले हैं dz। अब क्या बचा? तो रूट बचे और रूट के ये टर्म बचे, तो रूट बचे, रूट लिख चुके। स्क्वायर जो है आपके सामने x² + x + 1, इसके वैल्यू देखिए हमारे पास है z, तो इसका वैल्यू लिख देंगे z। अब ये काफी सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 कांस्टेंट पहले बाहर हो जाएगा और रूट z का इंटीग्रेशन करते हो तो होता है 2/3 z का पावर 3/2। यहां पर अगर रूट z का इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है z का पावर 3/2 प्लस c। अब क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसको, देखिए यहीं पर लिख देते हैं। अगर एक लाइन और ज्यादा इसको बढ़ा ले और इसको आपस में क्रॉस कर दें तो क्रॉस करके क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो 2 और 2 क्रॉस होके 4/3, z का वैल्यू पुट कर देंगे, z जो लिए थे ये है x² + x + 1 और इसका पावर हो जाता है 3/2 और प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से इंटीग्रेशन किए जा सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से। याद रखें कि जब भी रूट के टर्म आए, रूट के अंदर वाले टर्म को आप z का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, वो कैसा क्वेश्चन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो कैसे बनाए जाएंगे और उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है और वह है 1/x - √x × dx। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पर। क्या करेंगे, तो जैसे अभी छोटा सा बताया कि x के जो टर्म है रूट में अगर होते हैं तो आप उसे z मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो आपको छोटा सा एक और कार्य करना है। क्या करना है वो देख लेंगे। इंटीग्रेशन के टर्म है हमारे सामने। अब इंटीग्रेशन के जो टर्म है उस टर्म को अगर देखें तो यहां से इस वाले पार्ट से √x जो है ये कॉमन कर सकते हैं नीचे वाले पार्ट से। कैसे कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो x है इस x का वैल्यू √x × √x के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो √x वहां से एक कॉमन करेंगे, तो कॉमन जैसे ही करेंगे तो यहां बचेगा √x माइनस यहां बचेगा 1 और इंटू हो जाएंगे dx। ध्यान देंगे x का जो वैल्यू है वो √x × √x के बराबर होता है। तो √x × √x में से एक √x को कॉमन किए तो यहां √x बचा और यहां 1। अब इस क्वेश्चन को इजी दम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो √x - 1 को हम मान लेंगे z, √x - 1 को मान लेंगे z, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो डेरिवेटिव्स करते हैं तो कैसे, याद कीजिए √x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, अच्छे से डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हम। तो √x का डेरिवेटिव्स होता है 1/2 √x -1 इसका डेरिवेटिव्स करते हैं तो होता है 0 = z का करते हैं तो होता है dz/dx इस टर्म से। अब क्या करते हैं, dx के टर्म को एक तरफ लाते हैं और जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। तो ये 1/√x × dx। अब 2 को जब इसको हम भेजते हैं RHS में तो हो जाता है 2 × dz इस टर्म जैसे। तो इंटीग्रेशन के टर्म हम डेरिवेटिव से प्राप्त कर चुके हैं। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमारे पास है इंटीग्रेशन के टर्म से उसमें पुट कर देंगे। आइए उसको पुट करके देखते हैं। पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन के टर्म है 1/√x × √x - 1 × dx। ध्यान से इसमें हमें पुट करने की आवश्यकता है, ध्यान से अच्छे से
1/√x dx। देखिए इस टर्म को अगर नहीं देखें तो 1/√x dx, इस टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू है 2 × dz, ये वैल्यू है। अब क्या बचे 1/√x - 1, तो 1/√x - 1 जो है इसको हम क्या माने थे, z माने थे, तो यहां लिख देंगे z। अब क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे करेंगे तो हम z का मान पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं, देखते हैं 2 कांस्टेंट ये हमारा बाहर होता है, और 1/z का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है log z, और एक लगा देते हैं कांस्टेंट c। अब क्या करते हैं, c कांस्टेंट लगाने के बाद z जो है उसका मान जो हम लिए थे उसको पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 log z का वैल्यूएशन था √x - 1 प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन को काफी इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को बनाया जाएगा और कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे लाइव सेशन चल रहा है, लाइव क्लास की व्यवस्था की गई है आपके लिए। जो साइंस के कैंडिडेट हैं वो साइंस के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का लाइव सेशन, लाइव क्लास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।